हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 अप्रैल विज्ञान की तैयारी कैसे करें। 4 अप्रैल बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत ही जल्दी आपका आ जाएगा। और 4 अप्रैल आप लोगों का विज्ञान का पेपर है और उस समय आप 100 में 90 नंबर कैसे लाएंगे, क्योंकि हिंदी और आप लोगों का कला बहुत ही अच्छा गया है और इसमें भी अगर 90 नंबर आ जाता तो मज़ा आने वाला है। और 90 नंबर आएगा क्यों नहीं, मैं हूँ तो ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताऊँगा 2022 का टॉपर कैसे बने और कौन से वो प्रश्न तैयार करके जाना है कि आप लोगों को 4 अप्रैल को एकदम तहलका मचा देंगे और 90 नंबर आप लोगों का फिक्स रहेगा, ठीक है। और बताने का मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, क्वेश्चन में खुद आप लोगों को बताऊंगा और आपको सामने प्रेजेंट करूंगा कि वही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाइए, 90 नंबर वहां से नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि जहां से मैं बताऊंगा वहीं से आएगा, कहीं से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस जितना बता रहा हूँ उतना तैयार करके ही आप पहुँचे बोर्ड एग्जाम में। और देखिए, ध्यान दीजिए, जितना प्रश्न बता रहा हूँ सभी प्रश्न को खोज के याद कर लीजिएगा। जो नहीं आ रहा कमेंट कीजिए, वो मैं आप लोगों को प्रश्न बता दूंगा, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो में अगर मैं 10,000 भी लाइक मांगूँ तो कम है, ठीक है। क्योंकि वीडियो आप देखेंगे तो खुद मालूम चल जाएगा। आप देखिए, 4 अप्रैल को तो पेपर है, ठीक है। और ये जो आप लोगों को तैयार किया गया वीडियो 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर से तैयार किया गया है। 4 वर्ष से प्रीवियस ईयर पेपर, जितने क्वेश्चन आप लोगों के 30% सिलेबस कट हो गए थे, उसको कट करके जो सेफ जोन में 70% बचा, उसी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा, वही तैयार करके जाएंगे और वही आने वाला है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, क्योंकि वो विकल्प हम लोग कवर कर लेंगे। बात करेंगे अति लघु उत्तरीय, जो कि आपको घर पर तैयार करना है उस क्वेश्चनों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कि आपको तैयार करके जाना, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना बेहतरीन वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, पूरे यूट्यूब पर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, कह रहा है ये प्रश्न आप पहले तैयार कर लीजिए कि एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो उसकी आंख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक स्टूडेंट है, वो श्यामपट्ट पर लिखे अक्षर को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा। तो श्यामपट्ट तो दूर ही होता है ना, तो दूर की वस्तु अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो कौन सा दोष होगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं कौन सा दोष होगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो निकट दृष्टि दोष होगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस हो लगता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबको मालूम है, ये प्रश्न आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कुहरे के समय में वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है। बहुत ज़्यादा एमपी तैयार करके जाइएगा। फिर कह रहा है कि आपके घर के विद्युत मीटर पर अगर 250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा हुआ है, आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, अंतर को किलोवाट में बताइए। कह रहा है कि अंतर कह रहा हूँ, सॉरी, उत्तर को किलोवाट में आप लोगों को बताना है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कि अगर आपके घर के विद्युत मोटर पर 250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा हुआ है, तो आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, उत्तर को किलोवाट में बताना, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी है, इसको तुरंत याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इतना प्रश्न आपको तैयार है तो 90 नंबर प्लस 90 नंबर, यहाँ से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखे। कह रहा है कि CH3COOH और HCHO, ठीक है। इसके आप लोगों का IUPAC नाम लिखना है। बहुत ज़्यादा मोस्ट IMP है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लीजिएगा दोनों को। फिर कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि और एक उपयोग लिखना है। इसके बाद है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि आप लोगों को समझाने के लिए बोला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, कि अगर हम जिंक चूर्ण को अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। और दूसरा है कि अगर सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके पहुँचे आप एग्जाम में। फिर कराए कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक गुण इसके बताना है कि धातु क्या है, धातु क्या है, इन दोनों गुणों के आधार पर इन दोनों में अंतर विभेद करना है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपको तैयार करके जाना है। अभी तो यह तिला उत्तरी चल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सही समझाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सही समझाना है और सबसे पहले चारों पॉइंट याद होना चाहिए। संकलन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, दहन अभिक्रिया क्या है। ये चार अभिक्रिया आपको मौजवानी याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका रोल प्ले करेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद करके ही पहुँचे हैं। इसके बाद कह रहा है कि रंध्र क्या है और इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट करना है। इसके बाद है कि दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, दंत क्षरण से क्या समझते हैं स्पष्ट करना है कि दंत क्षरण से क्या समझते हैं स्पष्ट करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको हटाता हूँ और अगला प्रश्न नोट कीजिए कि प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं और इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं और इसका नामांकित चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है और इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब जो है वास्तविक हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये सारे प्रश्न आपको याद ही होने चाहिए अगर 90 नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है, मेरा बात मानिए। इसके बाद है आप लोगों का कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस के फोकस दूरी की गणना कीजिए जिसकी जो आवर्धन क्षमता है वो 11 है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है तो आपको एक सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रयुक्त के लेंस की फोकस दूरी की गणना करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 3, 4, 25, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 4 उत्तल लेंस हैं और खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के लिए किस किस लेंस का उपयोग करने से अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको तैयार कर लीजिएगा और मेरे प्यारे विद्यार्थियों उन सारे प्रश्नों को लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अगला प्रश्न है कि प्रकाश जो है वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक है। कि कांच में प्रकाश की जो चाल क्या है, निर्वात में यदि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद है कि किसी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा अगर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखना है। प्रोपेन 2 अल्का और 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का, इसका आप लोगों को संरचनात्मक समूह लिखना है, बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लूँगा और उसमें बता दूंगा। हालांकि इसको देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद है कि कैलामीन से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। कैलामीन से जिंक का निष्कर्षण कैसे होता है, रासायनिक समीकरण भी लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध को समझाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद है बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां और रासायनिक समीकरण सहित लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक समूह को समझाना है और कॉपर के एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे और अगला है कि स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए, ठीक है। इसके बाद है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, ठीक है। कह रहा है कि पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला, इसको प्रैक्टिस करके ही आप बोर्ड एग्जाम में पहुँचे। इसके बाद आप लोगों का है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं और किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है और किसी चालक तार के सिरों का जो विभवांतर अगर 30 वोल्ट है अतः धारा का जो मान है वो 3 एम्पियर है, तार में ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
आगे हम बात करेंगे, अगला है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण देना हमको, ठीक है। क्या प्राप्त करना है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि सल्फ्यूरिक कर रहा हूँ, एल्युमिनियम सल्फेट से पोटास फिटकरी प्राप्त करना है, ठीक है। समीकरण सिर्फ आप लोगों को देना है। फिर कह रहा है कि अमोनिया से नाइट्रोजन, ये दोनों आप लोगों को कैसे प्राप्त करना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। इसके बाद है आयन क्या है, यह ताप तथा विलयन की सांद्रता परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होता है। कह रहा है कि आयन क्या है और यह ताप तथा विलयन की सांद्रता परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए कि मेंडलीफ की आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किन्हीं दोनों दोषों को भी लिखिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में शुष्क अमोनिया गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसको क्लोरीन गैस से अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट एमपी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि डीएनए तथा आरएनए में कम से कम 2 अंतर लिखे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए तथा आरएनए में कम से कम 2 अंतर लिखना ही चाहिए था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख के प्रैक्टिस करके जाना है आप लोगों को और लिख देना एग्जाम में। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। आधुनिक कह रहा हूँ, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो जा रहा है, थोड़ा रात को बना रहा हूँ वीडियो, दिमाग इधर उधर है आप लोगों का। अनिश्चयक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, अनिश्चयक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। फिर देखिए अब प्रश्न आ गया आप लोगों का लघुत्तरी है, प्रश्न आ गया लघुत्तरी, फिर यहाँ से दीर्घोत्तरी स्टार्ट होगा, ठीक है। लघुत्तरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है कि एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए और तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को इन प्रश्नों को किसी कीमत पर तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए और किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होगी, अभी बताना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न जो कि आपको तैयार करके जाना है यहाँ से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए और यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य अगर 11 रुपया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार करके पहुँचे आप। इसके बाद है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है कि अगर एथेनॉल को अगर अधिकाय सांद्रता सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन के ताप पर अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा है कि एथेनोइक अम्ल जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। और एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो तैयार करके जाना है कि मेथेन का दहन होता है, ठीक है। इसके बाद करा है कि चांदी का एक तार CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया, एक दूसरे बर्तन में एक तांबे तार AgNO3 के विलयन में डुबोया गया, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों में होने वाली अभिक्रियाओं को कारण सहित समझाना आप लोगों को, जो दोनों अभिक्रिया होंगी उसमें कारण सहित आप लोगों को समझाना है, ठीक है। इसके बाद है कि आयनिक यौगिकों का गलना कुछ क्यों होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, दीर्घोत्तरी में भी पूछा जाता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसको इस महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। इसके बाद पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित होता है, ठीक है, और एकत्र होता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना क्वेश्चन आएगा कीजिएगा, जितना नहीं आ रहा कमेंट कीजिएगा, वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद है अगला है कि परागण क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वह है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है, वस्तु की लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका जो प्रतिबिंब है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद निकट दृष्टि दोष से क्या आप समझते हैं और इसे किस तरह दूर किया जा सकता है, अस्पष्ट किरण आरेख से समझाइए, ठीक है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आप लोगों को कंप्लीट ना। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के
तार का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है और इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का जो प्रतिरोध का क्षेत्रफल जो है 2a है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको तैयार करके आपको जाना है। फिर कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुत ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि मेंडल के प्रावृत्ता के नियम से आप क्या समझते हैं और द्विसंकर संकरण के चित्र की सहायता से इसे स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जीवाश्म क्या है और ये कैसे बनते हैं। बहुत ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन है। ठीक है, जीवाश्म क्या है और ये कैसे बनते हैं। फिर अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काई प्रवर्धन किसे कहते हैं और इसकी विधियों को उदाहरण सहित तो स्पष्ट करना है। बहुत ज़्यादा एमपी प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि एटीपी क्या है और इसका निर्माण किस प्रकार होता है और इसके क्या उपयोग है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग किसी का मतलब आंसर याद होने चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ठीक है, बीम की लेंस से दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात करने के लिए बोला है। बहुत ज़्यादा स्थिति भी ज्ञात करना है और आप लोगों को प्रकृति भी और आकार भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, ठीक है, कि देखिए कह रहा है कि स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों की निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या है कि सामान्यीकरण क्या है, योग अभिक्रिया क्या है, सजातीय श्रेणी में इसके उपयोग लिखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको तैयार करके जाना, जो कि 7 नंबर के लिए पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और तैयार करके ही आप एग्जाम में पहुँचें इसको कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और इसमें पुरुषों का क्या कार्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना बता रहा हूँ सभी प्रश्न याद होने चाहिए आपको। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। इसके बाद है कि दूरदृष्टि दोष क्या है और इसका क्या कारण है और इस दोष के निवारण के लिए सचित्र वर्णन करना, जो कि आप लोगों को 7 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा 300 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है। 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब यह तापन की दर निम्नवत होती है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता अगर 220 वोल्ट है, ठीक है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान का परिकलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे विद्युत धारा भी ज्ञात करना है और प्रतिरोध का मान भी आप लोगों को बताना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार करके पहुंचेगा। दीर्घ उत्तरीय वाला है जो कि 7 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है हार्मोन्स को परिभाषित कीजिए और मधुमेह रोग किस हार्मोन्स के कम श्रावण से होता है, संबंधित हार्मोन्स के कार्य बताना है आप लोगों को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है कि आवृत्ति बीजी पौधों में लैंगिक जनन और दूसरा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। बहुत ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार करके यह बोर्ड एग्जाम पहुँचे। इसके बाद अगला है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत डायनामो का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और इसके पुरुषों का क्या कार्य है, ये भी लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि आप लोगों को सजातीय श्रेणी क्या होता है, कार्बन की चतुर्थ संयोजकता क्या है, सामान्यीकरण क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके या बोर्ड एग्जाम में पहुँचे। इसके बाद है कि प्रदूषण क्या है, गंगा का प्रदूषण आज भी भीषण समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियाँ अपनाई जानी चाहिए और एक लेख लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, एक लेख लिखना है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो रहेगा, फिर साथ ही साथ पर्यावरण का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, दोनों आया था इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया, इसको तैयार करके जाइएगा जरूर से। इसके बाद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न कि प्रत्यवर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। एक प्रत्यवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्य विधि संक्षेप में समझाइए। आवश्यक चित्र भी आप लोगों को बच्ची के लिखना होगा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 7 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। जितना प्रश्न आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय बना रहा हूँ पूरा का पूरा तैयार होना चाहिए आप लोगों का। इससे अच्छा और बेहतरीन आप लोगों को नोट्स कोई प्रोवाइड ना कर सकता, बस तैयार करके जाइए। 90% आप लोग कहीं नहीं है। फिर है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले
बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए और चित्र की सहायता से एक विद्युत मोटर की कार्यविधि का संक्षेप में आप लोगों को समझाने के लिए बोला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 90% तो आना फिक्स है आप लोगों का, ठीक है। और इतना तैयार कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं और मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित आप लोगों को वर्णन करना है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके ही आप पहुंचेगा मानव हृदय का नामांकित चित्र। इसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि एल्किल समूह क्या होता है, स्मिट अभिक्रिया क्या होता है, किण्वन क्या होता है, ओजोनीकरण क्या होता है, ये आना चाहिए। तीनों आप लोगों को 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। इसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन जो कि तैयार करके जाना है कि मनुष्य में आंतरिक परिवहन किस प्रकार होता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जितना प्रश्न आप लोग बताए 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर का प्रश्न पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन। इसको कर लेते हैं 90 मार्क्स आप लोगों का 100 में फिक्स है। बात की मैं गारंटी 100% लेता हूँ, इसको जरूर से तैयार करके पहुंचिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 10,000 लाइक भी कम है इस वीडियो पे, इतना महत्वपूर्ण लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगा है और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 4 वर्ष के। तैयार हो गया तो समझ लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 90 नंबर तो कोई भी हल्का सा भी नहीं रोक सकता आप लोगों को। तो मेरे प्यारे वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।